काफी अच्छी तरह से बिजनेस ग्रोथ आ गया है। मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया अगर ट्रेडिंग का भी है तो कम से कम 3 से 6 महीने का व्यू रखिए और पोजीशन होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई इनको इस लेवल से भी मिल सकती है, प्रोवाइडेड ये थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड करे। इनका शॉर्ट टर्म व्यू है तो मैं इनको एटलीस्ट 3 से 4 महीने का व्यू बताऊंगा कि होल्ड करे, क्योंकि जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आएंगे मुझे लग रहा है काफी मजबूत और अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है, और उस कारण से थोड़ा सा एक अपटिक इनको स्टॉक में शॉर्ट टर्म में मिलेगा। अदरवाइज ऑल्सो लॉन्गर टर्म में प्रशांत ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। इन द इंश्योरेंस स्पेस मार्केट लीडर है, और मुझे लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY24 और FY25 ये इनके लिए काफी अच्छा साबित होगा। तो नेट नेट मुझे लग रहा है कि इनको यहाँ पे पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम ज्यादा अगर स्पेंड करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ सकता है। मेरे ख्याल से देखिए नजरिया अगर ये साल भर का रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि सारे रियल एस्टेट कंपनीज के जो स्टॉक्स है परफॉर्मेंसेस बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। इन्वेंट्रीज काफी अच्छी तरह से बिल्ड कर रही है। इनका ज्यादातर जो प्रॉपर्टी का पार्सल है वो टायर 2 और टायर 3 मार्केट्स में है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये 12 से 15 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करिए, थोड़ा सा ज्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है, और इनका बड़ा प्रॉपर्टी पार्सल ना होने के कारण भी मार्केट में इतना लाइमलाइट नहीं है ये स्टॉक में। लेकिन फिर भी अगर साल भर का नजरिया कोई लेता है तो 45-50 रुपए का एक मीडियम टर्म फेयर वैल्यू बन सकता है। तो आई थिंक 12 to 15 मंथ्स टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट रख के यहाँ पे होल्ड करें। ओके मेरे ख्याल से देखिए विप्रो में अगर ये पोजीशन ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं तो यहाँ पे कम से कम 6 से 12 महीने का व्यू लेके होल्ड करिए। देखिए नियर टर्म में तो कोई बड़ा अपसाइड आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आईटी सेक्टर अभी भी काफी चैलेंजेस से गुजर रहा है। अगले 3 से 6 महीने के लिए हमको लग रहा है कि यूएस और यूरोप से जो हेडविंड्स है वो काफी चैलेंजिंग रहेंगे। काफी कंपनीज ने अपने गाइडेंस भी काटे हैं, एग्जीक्यूशन के लिए प्रॉब्लम्स मानी है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए विप्रो में कोई बड़ी उछाल शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है 12 से 15 महीने का तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए और तभी होल्ड करें। इनफैक्ट इनको यहाँ पे पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। देखिए कोल इंडिया ने बहुत ही अच्छे नंबर्स Q2 के लिए डिक्लेयर किए, प्रोडक्शन वॉल्यूम भी काफी अच्छी तरह से बढ़ा है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से पावर जनरेशन की डिमांड बढ़ रही है और कोल की खपत हो रही है, कोल इंडिया जो कंट्री की एक मोनोपोली बिजनेस चलाता है, काफी अच्छे नंबर्स आने वाले 6 to 12 मंथ्स में आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ इनको होल्ड करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से भी करीबन 375-390 का एक प्राइस टारगेट इनको मिलेगा, तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। वेदांता का अगर मैं आउटलुक बताऊं तो अभी नियर टर्म में तो इन्होंने ऑलरेडी एक बड़ा डीमर्जर अनाउंस किया है। वेदांता अभी 5 कंपनी में बटेगी, जो अगले साल होपफुली शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद शेयर होल्डर्स को अवेलेबल मिलेगी। मेरे ख्याल से देखिए नजरिया अगर इनको थोड़ा सा लंबा रखना है, कम से कम साल 1.5 साल का, तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो नंबर्स वेदांता ने Q2 के लिए रिपोर्ट किया वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। मेटल स्पेस में भी काफी चैलेंजेस है, लेकिन एक बार जब डीमर्जर होगा तभी इनको 5 कंपनीज में 5 अलग शेयर मिलेंगे, और मेरे ख्याल से वैल्यू अनलॉकिंग के लिए जगह काफी मिलेगी। बट इनके लिए कम से कम 12 से 15 महीना होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि तब तक डीमर्जर की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होगी। तो तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग और डीमर्जर के बाद इनको एक अच्छा अपसाइड मिलने की अपेक्षा रहेगी। देखिए अंबुजा सीमेंट्स में भी मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत समय के बाद चला है, प्राइसिंग पावर वापस आ चुकी है, और अंबुजा सीमेंट्स में ज्योग्राफिकल रीच काफी अच्छी है। इनके प्रोडक्ट्स प्रीमियम पे मार्केट पे बिकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहां से भी अच्छी खासी कमाई अगले साल 1.5 साल में हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, काफी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अनाउंस कर रहा है, और इसका फायदा ऑब्वियसली सीमेंट कंपनीज को मिलेगा और अंबुजा सीमेंट्स को भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से पहला टारगेट 450 रुपए का होगा, तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें। इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए बंधन बैंक बहुत समय के बाद अभी वापस सब ट्रेंड में चल रहा है। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से स्केल अप हो चुका है, और बहुत दिक्कतें के बाद बैंक ने अभी क्लियरली अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आगे भी गाइड किया है। तो अगले 6-8 महीने भी बैंक के लिए काफी अच्छे रहेंगे। एसेट क्वालिटी का इशू भी रिजॉल्व हो चुका है, डिसबर्समेंट भी काफी स्ट्रांग है, और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में तो ये काफी बड़े प्लेयर है। तो मैं समझता हूँ ईस्ट इंडिया में इनका काफी बड़ा मार्केट शेयर है। तो यहां से मुझे लग रहा है कि 250-260 एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो अगले 6 से 12 महीने के लिए यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं। देखिए अगर नजरिया 12 से 15 महीने का है तो इमेजिका में पोजीशन होल्ड करिए। हमारा मानना है कि कम से कम 75 रुपए का टारगेट प्राइस इमेजिका में काफी अच्छी तरह से पॉसिबल लग रहा है। पहली बात तो कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त हो चुकी है, और उसका जो बिजनेस है वो काफी यूनिक है। मुंबई में और पुणे के जो भी कैचमेंट एरियाज है वहां से इनकी बेसिकली टारगेट सेगमेंट लोग आते हैं, और काफी बड़ा इनका वाटर पार्क है।
मालपानी ग्रुप ने अभी इस कंपनी को टेक ओवर किया है और इसके बाद काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इनके प्रॉफिटेबिलिटी में हमको देखने को मिला है। नॉर्मली इनका पहला क्वार्टर और जो तीसरा क्वार्टर होता है दिसंबर का, वो बहुत तगड़े क्वार्टर आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर क्वार्टर बहुत अच्छा आएगा, तो उस हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि इसमें निवेशित रहना चाहिए, कम से कम 12 से 15 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करने के लिए। देखिए एचबीएल पावर स्पेशलाइज्ड बैटरीज बनाता है डिफेंस के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और कंपनी ने नंबर बहुत तगड़े Q2 के लिए डिक्लेयर किए। मेरे ख्याल से सेकंड हाफ भी काफी अच्छा होगा क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, प्लस काफी अच्छे इंक्वायरीज डिफेंस से और रेलवे से इनको मिली है। तो मेरे ख्याल से 340-350 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। अगर इनका नजरिया साल 1.5 साल का है तो मेरे ख्याल से और भी अच्छी कमाई होगी। तो पर प्रेजेंटली मेरे ख्याल से इनको इस लेवल से होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा लंबा समय यहाँ पे इन्वेस्टेड रहे क्योंकि इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। तो मेरे ख्याल से अगर साल 1.5 साल देते हैं तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इनको इस लेवल से भी मिल सकती है। नहीं प्रशांत, जैसे मैं कह रहा था कि देखिए अभी जो सेक्टर्स चलेंगे वो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स चलेंगे, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर अभी भी काफी जोर में चल रहा है। स्पेसिफिकली कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर कार सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे विकल्प है, जैसे टाटा मोटर्स है, मारुति है। रियल एस्टेट में मुझे लग रहा है कि डीएलएफ जैसे बड़े प्लेयर को छोटी कंपनीज में अंतराज है, तो यहाँ पे भी निवेश के अच्छे मौके बन सकते हैं। और मैं समझता हूँ कैपिटल गुड्स में कमिंस पे मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन नंबर्स Q2 के आ गए हैं और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का नजरिया कोई लेता है तो करीबन 23-2400 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। और रही बात सीमेंट की, तो सीमेंट में हमको लग रहा है बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। छोटे कंपनीज में ओरिएंट सीमेंट, उसके बाद हेडलबर्ग सीमेंट, और उसके बाद बड़े में मैं समझता हूं कि अल्ट्राटेक, यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये सारे सेक्टर्स में मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में भी अच्छा ग्रोथ आएगा, अच्छी कमाई होगी। ऑब्वियसली थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो डेफिनेटली स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जिनको बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है अगले 6-12 महीने के लिए, ये 2-3 सेक्टर्स काफी अच्छे चलेंगे। और यहाँ पे निवेश के जो विकल्प मैंने बताया, वहां पे कभी भी मार्केट करेक्ट होता है तो उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए।